Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. अध्याय 3 भगवान कृष्ण पर ध्यान। भारत में अनेक तीर्थ स्थान हैं जहाँ योगी मन एकांत में ध्यान करने जाते हैं, जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है। परंपरागत रूप से योगी किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जा सकता, किंतु जहाँ तक कीर्तन मंत्र योग अथवा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के योग का संबंध है, उसमें जितने अधिक व्यक्ति सम्मिलित हों उतना ही अच्छा है। लगभग 500 वर्ष पूर्व जब भारत में भगवान चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे तो वे प्रत्येक समूह के 16 व्यक्तियों को कीर्तन का नेतृत्व करने की व्यवस्था करते थे तथा उनके साथ हजारों व्यक्ति गाते थे। कीर्तन या भगवान के नाम और यश के सामूहिक गायन में सम्मिलित होना इस युग में संभव है तथा ये अत्यंत सरल भी है। परंतु जहाँ तक ध्यान योग पद्धति का संबंध है तो वह बहुत कठिन है। भागवत गीता में यह विशेष रूप से कहा गया है कि ध्यान योग करने हेतु व्यक्ति को किसी निर्जन तथा पवित्र स्थान में जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में घर छोड़ना आवश्यक है। जनसंख्या विस्फोट के इस युग में निर्जन स्थान पाना सदैव संभव नहीं है, परंतु भक्ति योग में इसकी आवश्यकता नहीं है। भक्ति योग पद्धति में 9 विधियां हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साक्ष्य तथा आत्मनिवेदन। इनमें से श्रवण कीर्तन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। सार्वजनिक कीर्तन में कोई एक व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करे, जबकि समूह के अन्य लोग सुने एवं मंत्र के अंत में समूह के सब लोग उसे दोहराएं। इस प्रकार श्रवण और कीर्तन का आदान प्रदान होता है। ये बड़ी ही सरलता से अपने ही घर में मित्रों के छोटे से समूह या किसी बड़े सार्वजनिक स्थान पर अनेक व्यक्तियों के साथ किया जा सकता है। कोई समाज में अथवा बड़े शहर में रहकर ध्यान योग का अभ्यास का प्रयत्न कर सकता है, परंतु उसको समझना चाहिए कि वह स्वकल्पित है, भागवत गीता द्वारा प्रस्तावित पद्धति नहीं है। योग पद्धति की संपूर्ण विधि को स्वयं को शुद्ध करने की है, और वह शुद्धता क्या है? अपने वास्तविक परिचय को ज्ञान होने पर शुद्धता स्वयं आती है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ये पदार्थ नहीं हूँ, समझना ही शुद्धता है। भौतिक संस्पर्श के कारण हम स्वयं को पदार्थ समझते हैं तथा हम सोचते हैं मैं ये शरीर हूँ, परंतु यथार्थ योग करने हेतु हम अपनी स्वरूपबंधी स्थिति को पदार्थ से भिन्न समझना चाहिए। एकांत में रहने तथा ध्यान योग करने का उद्देश्य इसी ज्ञान की प्राप्ति है। अनुयुक्त ढंग से पद्धति अपनाने पर इस ज्ञान तक पहुंचना संभव नहीं। किसी भी स्थिति में भगवान चैतन्य महाप्रभु का यही विचार है: हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। कलह तथा विवादों के इस युग में हरि नाम के अतिरिक्त आत्म साक्षात्कार की अन्य कोई विधि नहीं। कम से कम पाश्चात्य जगत में सामान्यतः यह सोचा जाता है कि योग पद्धति का अर्थ शून्य का ध्यान करना है।
परंतु वैदिक साहित्य में किसी शून्य का ध्यान करने का परामर्श नहीं दिया गया, बल्कि वेद तो यह मानते हैं कि योग का अर्थ विष्णु का ध्यान करना है। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, कई योग संस्थानों में लोग आसन में बैठकर अपनी आंखें बंद करके ध्यान करते पाए जाते हैं और इसलिए उनमें से 50% लोग सो जाते हैं, क्योंकि जब हम ध्यान की विषय वस्तु के बिना आंखें बंद कर ले तो सो ही जाएंगे। निश्चय ही भागवत गीता में कृष्ण ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। व्यक्ति को एकदम सीधा बैठना चाहिए, नाक के अग्रभाग की ओर देखते हुए आंखों को अध खुला रखना चाहिए। अगर व्यक्ति निर्देशों का पालन नहीं करता तो परिणाम निद्रा के सिवाय अन्य कुछ नहीं होगा। निश्चय ही कभी कभी सोते हुए भी ध्यान चलता रहता है, किंतु ये योग करने की प्रस्तावित विधि नहीं है। अतः स्वयं को जागृत रखने हेतु कृष्ण परामर्श देते हैं कि व्यक्ति को सदैव नाक के अग्रभाग पर दृष्टि रखनी चाहिए। साथ ही व्यक्ति को सदैव शांत रहना चाहिए। यदि मन उत्तेजित है अथवा यदि उसमें अत्यधिक क्रिया चल रही है तो व्यक्ति ध्यान करने में असमर्थ होगा। ध्यान योग में व्यक्ति को भय से भी रहित होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने पर भय का कोई प्रश्न नहीं रहता। एवं व्यक्ति को मैथुन से पूर्णतः मुक्त यानी ब्रह्मचारी होना चाहिए और ना ही इस प्रकार से ध्यान करते समय कोई इच्छा रखनी चाहिए। इच्छा रहित होने तथा इस पद्धति को समुचित प्रकार से करने पर मन व्यक्ति के वश में हो सकता है। ध्यान के लिए समस्त योग्यताओं को प्राप्त कर लेने के उपरांत उसे अपना संपूर्ण ध्यान कृष्ण या विष्णु का स्थानांतरित कर देना चाहिए। ये नहीं कि अपने ध्यान को शून्य में लगाया जाए। अतः कृष्ण कहते हैं कि ध्यान योग पद्धति में संलग्न व्यक्ति सदैव मेरा चिंतन करता है। स्पष्ट है कि योगी को आत्मा को शुद्ध करने हेतु अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, किंतु यह तथ्य है कि इस युग में यह बड़ी कुशलता के साथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन द्वारा संपन्न किया जा सकता है। यह क्यों? क्योंकि यह दिव्य ध्वनि तरंग भगवान से अभिन्न है। जब हम भक्ति भाव से उनका नाम जपते हैं तो कृष्ण हमारे साथ होते हैं, और जब कृष्ण हमारे साथ हो तो अशुद्ध रहने की संभावना कहाँ। परिणाम स्वरूप कृष्ण भावना में मगन व्यक्ति कृष्ण के नाम उच्चारण तथा उनकी सदैव सेवा द्वारा योग के सर्वोच्च स्वरूप का लाभ प्राप्त करता है। लाभ ये है कि उसे ध्यान योग की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। यही कृष्ण भावना की खूबी है। योग में सभी इंद्रियों को वश में करना अनिवार्य है, और जब सारी इंद्रियां वश में हो तो मन को विष्णु के स्मरण में नियुक्त करना होता है। इसी प्रकार भौतिक जीवन पर विजय पाकर व्यक्ति शांतिमय हो जाता है। जितात्मनम प्रशांतस्य परमात्मा समाहितम। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को पा लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। यह भौतिक जगत महाद्वग्नि जैसा माना गया है। जंगल में जिस प्रकार अग्नि स्वयं भड़क उठती है, उसी प्रकार ये भौतिक जगत में शांतिपूर्वक रहने का प्रयास क्यों न करें। यहाँ सदैव अग्निकांड मचा रहता है। भौतिक जगत में कहीं भी शांति में रहना संभव नहीं, किंतु जो दिव्य पद पर स्थित है, चाहे ध्यान योग द्वारा हो या ज्ञान योग अथवा भक्ति योग द्वारा, उसके लिए शांति संभव है। योग के समस्त रूप दिव्य जीवन हेतु है, परंतु कीर्तन की विधि इस युग में विशेष प्रभावी है। कीर्तन कई घंटों तक चलता रहे फिर भी थकान नहीं होती, किंतु पद्मासन चाहे जो भी हो, एक बार जब भौतिक जीवन की आग बुझ जाती है तो व्यक्ति को निर्विशेष शून्य का अनुभव नहीं होता, बल्कि जैसा कि कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, व्यक्ति परम धाम में प्रवेश पाता है। इस प्रकार शरीर
मन तथा कर्म के निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ये कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं। कृष्ण का धाम शून्य नहीं है, वे एक प्रतिष्ठान जैसा है जिनमें विविध नियुक्तियां होती हैं। सफल योगी वास्तविक रूप से भगवत धाम को प्राप्त करता है जहां आध्यात्मिक विविधता है। योग पद्धतियां उस धाम में प्रवेश हेतु अपने को ऊपर उठाने का मार्ग है। वास्तव में हम वहीं के हैं, परंतु विस्मरणशील हो जाने के कारण हमें इस भौतिक जगत में रख दिया गया है। जिस प्रकार व्यक्ति के पागल हो जाने पर उसे पागल खाने भेज दिया जाता है, उसी प्रकार अपने आध्यात्मिक स्वरूप को भूलकर हम पगला गए हैं तथा इस भौतिक जगत में आ गए हैं। अतः ये भौतिक जगत एक प्रकार का पागल खाना है और यहाँ ये हम सरलता से देख सकते हैं कि यहाँ सभी कुछ पागलपन में ही किया जाता है। हमारा वास्तविक प्रयोजन यहाँ से निकलकर भगवत धाम में प्रवेश पाना है। भागवत गीता में कृष्ण इस धाम की सूचना देते हैं तथा अपनी और हमारी स्थिति के विशेष में भी निर्देश देते हैं। वे कौन हैं तथा हम कौन हैं, सारी आवश्यक जानकारी भगवत गीता में दी गई है और कोई भी सामान्य व्यक्ति इस ज्ञान का लाभ अवश्य उठाएगा। हरे कृष्णा।